सरकार ने शक्ति बिल के ऊपर जॉइंट सिलेक्ट कमेटी तैयार की है और हम ये मानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसलिए इसको बहुत सोचे समझे तरीके से करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा होनी चाहिए। अब हमारी मांग को सरकार ने माना है और जॉइंट सिलेक्ट कमेटी की ओर उसको भेजा है। हम जरूर जॉइंट सिलेक्ट कमेटी में अपनी बात को रखेंगे और एक पुरजोर एक अच्छा कानून तैयार हो, ये हम प्रयास करेंगे। आपने कहा कि जिस तरीके से कंगना रनावत या दूसरे तमाम सारे लोग जो सरकार के विरोध में बोलते हैं उनका घर तोड़ दिया जाता है, पाकिस्तान जैसी राजनीति यहाँ हो रही है। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये भारत है, यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपके खिलाफ कोई बोलता है और आपको अगर लगता है कि वो गलत है तो आपके पास कानून है, आप डिफेमेशन कर सकते हैं, आप अलग अलग कानून में उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो उसका घर जाकर तोड़ देंगे, कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो हम उसको जेल में डाल देंगे। इस प्रकार की चीज़ें भारत के लोकतंत्र में नहीं होती और इसलिए मैंने याद दिलाया, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में हो सकती है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, कानून का राज है। कानून के राज में जो राज्यकर्ता होते हैं उनको कानूनन ही हर चीज़ करनी चाहिए। कानून से बाहर जाकर करोगे तो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से फिर इस प्रकार से लताड़ा जाएगा। सीएम ने अपनी रिप्लाई में कहा है कि वो पुराने मंदिरों का संवर्धन करेंगे जिससे लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने हिंदुत्व अब तक नहीं छोड़ा है। देखिए, ये भी एक बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि अब हमारे मुख्यमंत्री जी को और शिवसेना को बार बार ये बताना पड़ता है कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा और उसके लिए योजना भी लानी पड़ती है कि पुराने मंदिरों का संवर्धन करेंगे। ज़रूर करना चाहिए, उसकी कई योजना ऑलरेडी चल रही है, एक और योजना आप ज़रूर तैयार कीजिए। और जो एक्चुअल पुराने मंदिर है वो तो एएसआई के पास है, उसका संवर्धन तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। उसमें आप कुछ और करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चूँकि अब लोगों के मन में ये शंका तैयार हो गई और लोगों का यकीन हो गया कि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है, इसलिए हम हिंदुत्ववादी है बताने के लिए उनको बार बार बोलना पड़ता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए, ये बहुत दुर्दैवी है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बोले, ये बिल्कुल गलत है। वो जब शिवसेना के प्रमुख के रूप में बोलते हैं तो तब भी नहीं बोलना चाहिए, पर बोल सकते हैं। उन्होंने इससे पहले कहा है कि मुंबई पुलिस जो है वो बर्तन मांजने के लायक है, इस प्रकार का उनका वक्तव्य हम सबने सुना है। लेकिन अब तो संवैधानिक पद पर है, अब ऐसी बात करना उनको शोभा नहीं देता। और जब मुंबई पुलिस के खिलाफ कोई बोलता है तो ये सारे लोग उठकर कहते हैं कि महाराष्ट्र द्रोह है। देश की पुलिस है, सीबीआई कौन है? देश की पुलिस है, महाराष्ट्र के लोग भी उसमें है, महाराष्ट्र के आईपीएस ऑफिसर सीबीआई में। तो फिर सीबीआई और ईडी के बारे में जब ऐसी बातें कही जाती है तो अगर महाराष्ट्र पुलिस के बारे में कहना महाराष्ट्र द्रोह है तो देश की पुलिस के बारे में कहना कौन सा द्रोह है? इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए।